गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम घनीय संरचना वाले क्रिस्टल के घनत्व की गणना करना बताएंगे, जिसका उपयोग आंकिक प्रश्नों में किया जाएगा। किसी भी क्रिस्टल के घनत्व की गणना करने के लिए हमें घनीय एकक कोष्ठका के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी और घनीय एकक कोष्ठका के आयतन की आवश्यकता होगी। घनत्व क्या होता है? क्रिस्टल का घनत्व। क्रिस्टल का घनत्व स्मॉल डी से या रो से व्यक्त करते हैं इसको, बराबर क्या होगा? घनीय एकक कोष्ठका, घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठका का द्रव्यमान बटे घनीय एकक कोष्ठका का एकक कोष्ठिका का आयतन। अब घनीय एकक कोष्ठका का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? मान के चलिए आपके पास सरल घनीय एकक कोष्ठका है, तो सरल घनीय में आपके पास कॉर्नर्स पर परमाणु होते हैं, तो इसमें जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसमें जेड की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 8 कॉर्नर्स पर हैं आपके पास, 1/8 वैल्यू होती है, तो 8 गुणा 1/8 हो गई। यदि आपके पास मान के चलिए हम काय केंद्रित की बात करते हैं, बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास क्या होगा? एक सेंटर में होगा, तो इसके लिए जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी। यदि हम आपके पास फेस सेंटर्स की बात करते हैं, तो फेस सेंटर के बीच में हर कॉर्नर पर एक एक परमाणु होता है, 6 फेस हैं, 6 फेस पर आपके पास एक एक परमाणु होगा। इस प्रकार आपके पास यहाँ जेड की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी। अर्थात हमें एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या और एक परमाणु का द्रव्यमान, तो माना एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना है आपके पास? स्मॉल m। कितना है? स्मॉल m। और एक एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या कितनी है? परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी है? जेड है। इसलिए एकक कोष्ठका का द्रव्यमान कितना होगा? एकक कोष्ठका का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m इंटू जेड, परंतु m क्या होगा? m होगा परमाणविक द्रव्यमान बटे आवागाद्रो संख्या, परंतु m कितना होगा? m बराबर परमाणविक द्रव्यमान बटे आवागाद्रो संख्या। तो इसलिए एकक कोष्ठका का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा m की वैल्यू रख देंगे, m इंटू जेड अपॉन Na। अब हम बात करेंगे एकक कोष्ठका के आयतन की। एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर हो जाएगा एकक कोष्ठका की भुजा, मान के चलिए यहां से यहां तक कितनी है आपके पास? a है, इसमें भी a है, तो इस जो एकक कोष्ठका का होगा भुजा की घात 3। इसलिए क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व D बराबर कितना हो जाएगा? एकक कोष्ठका का द्रव्यमान बटे घनीय एकक कोष्ठका का आयतन। द्रव्यमान कितना है? m इंटू जेड अपॉन Na इंटू AQ। इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम क्रिस्टल का घनत्व आसानी से ज्ञात। एक तत्व की एकक कोष्ठका की संरचना अंतः केंद्रित यानी बीसीसी है। इसकी कोर की लंबाई माने भुजा की लंबाई कितनी है? 288 पिकोमीटर है और इसका घनत्व कितना है? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 308 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं? अब देखिए इसमें मेन चीज क्या है कि कोर की लंबाई दे रखी है, तो कोर की लंबाई से हम क्या है कि एकक कोष्ठका का आयतन निकाल लेंगे। दूसरा हमें इसका घनत्व दे रखा है, तो इससे घनत्व से क्या होगा कि हम घनत्व और द्रव्यमान इसमें एक रिलेशन है, उससे हम जेड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके परमाणु की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका के लिए जेड बराबर कितना होता है? 2। आप सब लोग जानते हो कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2। अब हमारे पास क्या है? हम निकालेंगे एकक कोष्ठका का आयतन। एकक कोष्ठिका
का आयतन। आप जानते हैं बराबर कितना होता है, भुजा की घात 3, और भुजा कितनी दे रखी है आपको, a, ये आपके पास क्या है भुजा, और भुजा की वैल्यू कितनी है 288 पिकोमीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, 10 की घात -10 सेंटीमीटर, और इसकी भी घात 3। इसको सोल्व करेंगे, 2 दशमलव हटा लीजिए, 10 की घात -8 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद मल्टीप्लाई होकर आएगा हमारे पास 2.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास एकक कोष्ठका का आयतन। अब एकक कोष्ठका का घनत्व आपको दे रखा है, एकक कोष्ठिका का घनत्व कितना दे रखा है आपको, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, नो डाउट। अब क्या होगा का आयतन, यानी जो क्रिस्टल है, तत्व से मतलब है क्रिस्टल है हमारा, इसका आयतन कितना होगा, आयतन हमारे पास क्या है, इसका द्रव्यमान दे रखा है, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है 308 ग्राम, तो द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान कितना है इसका, कितना है द्रव्यमान 308 ग्राम, 308 रख दीजिए, घनत्व कितना है आपके पास 7.2, जो लिखा है यहाँ पर 7.2, और इसको इसमें भाग कर लें तो ये भाग करने के बाद आएगा 42.77 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास तत्व का आयतन आ गया, हमारे पास एकक कोष्ठका का आयतन आ गया, तो यहां से हम एकक कोष्ठकाओं की संख्या निकाल सकते हैं, इसलिए एकक कोष्ठकाओं की संख्या, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या ये कितनी होगी, तत्व का आयतन में एकक कोष्ठका के आयतन का भाग कर देंगे, तत्व का आयतन बटे एकक कोष्ठका का आयतन, एकक तत्व का आयतन कितना आपके पास, तत्व का आयतन है 42.77, एकक कोष्ठका का आयतन कितना है 2.39 इंटू 10⁻23। अब आप जानते हो एकक कोष्ठका में कितने परमाणु हैं आपके पास, इसके लिए Z2 है, क्यों बीसीसी में एकक कोष्ठका में 2 परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं 2, Z की वैल्यू 2 है ना, तो बीसीसी में एकक कोष्ठका में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। आपसे क्या पूछा है, पूछा क्या है कि इसमें कितने परमाणु हैं। अब कोष्ठका कितनी है आपके पास, इतनी, Z कितना है इतना, यदि हम इस Z की इस परमाणु में गुणा कर दें, कोष्ठकाओं की संख्या में गुणा कर दें, तो हमें परमाणु की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तत्व में परमाणुओं की संख्या बराबर Z इंटू एकक कोष्ठकाओं की संख्या, Z इंटू एकक कोष्ठकाओं की संख्या। Z कितना इसके लिए 2, एकक कोष्ठका कितनी है अपने पास 42.77 अपॉन 2.39 इंटू 10⁻23, और इसको हम यदि सोल्व कर लें तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 35.78 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से इसमें जो परमाणु की संख्या कितनी होगी 35.78 गुणा 10 की घात 23। चांदी घनीय समृद्ध संकुल सीसीपी जालक बनाती है। इसके एक्सरे जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई, यानी इसकी जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है 408.6 पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना करो। चांदी का परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है 107.9 यूनिफाइड यूनिट में दे रखा है आपके पास। देखिए अभी इसका हम हल करेंगे। अभी इससे पहला जो एग्जाम्पल आपको बताया था उसमें हमने सीजीएस सिस्टम का यूज किया, उसमें हमने कोर की लंबाई को सेंटीमीटर में बदला था, घनत्व हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था। अब हम क्या करेंगे इसको, अब इस एग्जाम्पल को हम आपको एमके सिस्टम यानी यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो कोर की लंबाई कितनी है आपके पास, ए बराबर है 408.6 पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 की घात -12, 408.6 गुणा 10 की घात -12 मीटर। ये हो गया आपके पास। अब क्या दे रखा है चांदी का परमाणु द्रव्यमान, ये कितना दे रखा है एम, आपके पास एम दे रखा है
107.9 यूनिफाइड यूनिट बराबर 107.9 गुणा 10 की घात -3 आपके पास किलोग्राम पर मोल हो गया, किलोग्राम पर मोल हो गया। बहुत एम बराबर हो गया 107.9 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम पर मोल। अब हमारे पास क्या है सीसीपी। सीसीपी के लिए जेड बराबर कितना होता है 4। जेड कितना होता है 4। आपको क्या करना है घनत्व डी बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपको पता होती है आवागाद्रो संख्या कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स प्रति मोल। तो ये आपके पास सारू वैल्यू है। तो अब इसमें डी की वैल्यू रखेंगे जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए की घात 3। जेड की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। आपके पास एम की वैल्यू कितनी है 107.9 गुणा 10 की घात -3। एन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 408.6 गुणा 10 की घात -12 और इसकी भी घात 3, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला उदाहरण है आपके पास एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि तांबा 3.608 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर कोर के साथ एक एफसीसी फेस स्टैंडर्ड क्यूबिक एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ढंग से देखिए। इसमें क्या दे रखा है कोर की लंबाई यानी ए दे रखा है आपको कितना 3.608 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर में दिया है। दूसरा तांबे का घनत्व कितना दे रखा है डी बराबर दे रखा है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट भी आपके पास सेंटीमीटर में है। तांबे का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है एम बराबर क्वेश्चन मार्क। एक और वर्ड दिया है यहाँ पर एफसीसी, ये वर्ड एन ऑफ है किस चीज के लिए, यहाँ पर जेड दे रखा है कितना 4, क्योंकि एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 4, और आवागाद्रो संख्या फिक्स होती है एन ए बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आपके पास क्या है घनत्व, आपके पास सूत्र होता है घनत्व का, वी नो दैट डी क्या होता है जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। हमें क्या चाहिए एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एम बराबर कितना आ जाएगा, एम बराबर आ जाएगा डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन जेड। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, जेड से डिवाइड कर दिया तो एम की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू कितनी रखी है 8.92, एन ए की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3.608 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है 4। आफ्टर सोल्व दिस वी कैन गेट द आंसर। क्या आंसर आएगा, लगभग आएगा 63.1 यूनिफाइड यूनिट आपके पास आएगा। तो इस तरह से ग्राम पर मोल में एम की वैल्यू हो जाएगी 63.1। एक यौगिक दो तत्वों x और y से निर्मित है। तत्व x के परमाणुओं ऋणायन जो सीसीपी बनता है, x तत्व के परमाणु धनायन सभी अष्टफलक रिक्तियों में है। तो इस स्थिति में यौगिक का सूत्र क्या होगा, देखिए सीसीपी स्ट्रक्चर है, सीसीपी में y परमाणु, सीसीपी में कौन है y परमाणु है, तो इसलिए Z कितने हो गए, Z उसके लिए हो गए 4, यानी परमाणुओं की संख्या कितनी है 4। अब आप जानते हो सीसीपी में जितने परमाणु होते हैं उतनी अष्टफलक रिक्तियां होती हैं। तो सीसीपी में परमाणु कितने हैं Z 4, यानी सीसी में 22 परमाणु है, तो अष्टफलक रिक्तियां ये कितनी हो गई 4, अर्थात x अष्टफलक रिक्तियां कौन सी है x और परमाणु कौन से है y, इसलिए x:y कितना आपके पास हो गया 4:4, यानी इनका जो रेशो हो गया वो कितना हो गया 1:1 हो गया। इसलिए यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र बराबर हो जाएगा XY। अगला उदाहरण है हमारे पास 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में इकाई सेल मीन्स यूनिट सेल, इसका मतलब क्या होता है यूनिट सेल की संख्या की गणना करनी है हमें। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे।
तो सॉल्यूशन देखने में हम जानते हैं कि NaCl में FCC व्यवस्था होती है। FCC व्यवस्था के लिए Z कितना होता है 4। जब Z 4 है तो इसमें हम जरा चित्र से देखें तो प्रत्येक कॉर्नर पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, फिर सोडियम क्लोराइड। इस तरह से यदि हम एक पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें FCC स्ट्रक्चर को किस प्रकार निर्मित करते हैं, इसको देखने के लिए आप ये फिगर को देखिए कि इसमें FCC स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो ये जो NaCl स्ट्रक्चर होता है, ये इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें यदि हम बात करते हैं, यहां पर कोई भी परमाणु हमारे पास है, ये सोडियम परमाणु होगा तो इसके सामने यहाँ क्लोराइड होगा, यहाँ पर भी क्लोराइड होगा, यहाँ भी क्लोराइड होगा, यहाँ भी क्लोराइड होगा, यहाँ भी क्लोराइड होगा, यहाँ भी क्लोराइड। फिर यहाँ पर हमारे पास सोडियम आयन होगा, फिर सोडियम आयन होगा, यहाँ सोडियम आयन होगा, यहाँ सोडियम होगा, ये क्लोराइड होगा, ये क्लोराइड होगा, क्लोराइड होगा, क्लोराइड होगा। इस प्रकार ये भी क्लोराइड होगा, ये भी क्लोराइड, ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन। तो इस तरह से ऑल्टरनेशन हमारे पास हर ऑल्टरनेट स्थिति में सोडियम आयन और आपके पास क्लोराइड आयन होंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है। तो इस तरह से NaCl की यूनिट सेल में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान 58.5, NaCl का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान आप जानते हो Na का कितना होता है 23 और Cl का कितना होता है 35.5। तो ये कितना हो गया आपके पास 58.5। तो इसलिए NaCl के मोल कितने हो गए, NaCl के मोल बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान आपके पास 58.5 अपॉन 58.5 दैट इज 1। और एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आवागाद्रो संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर आवागाद्रो संख्या, ये कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। और NaCl के एकक कोष्ठका में परमाणु कितने हैं, बराबर 4। इसलिए एकक कोष्ठकाओं की संख्या, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या बराबर कितना जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे 1.505 इंटू 10⁻23 इसका।